बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद चैट लाइव आप देख रहे हैं, जिसमें आज चैट लाइव के इस मंच पर रामकिशन जी हमारे साथ अद्भुत कलाकार मौजूद हैं। एक बार फिर से आपके पास में आऊंगी। रामकिशन जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने हर सरकार के लिए कुछ ना कुछ बनाया, उन्हें गिफ्ट किया, अपनी कला का एक तरीके से प्रदर्शन किया उनके समक्ष, उनके सामने, लेकिन कभी भी कोई सराहना उनकी ओर से या कोई भी मदद आपको नहीं मिली। चलिए थोड़ा घर परिवार की बात करते हैं। घर में कौन कौन है? घर में मैडम में देखिए, मैं अभी आप कह रहे थे सरकार की तरफ से, सरकार कुछ दे या ना दे, परमात्मा ने मुझे मैडम इतना दिया है, सफिशिएंट है, बहुत है। सबसे बड़ी दौलत तो मैडम मेरे पास ये है कि मेरे माँ बाप मेरे पास है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा का मौका मुझे मिला है। अच्छा जीवन साथी है मैडम, पत्नी के रूप में इतनी सुशील और इतनी ओबीडियंसी है मैडम। एक बार मैं उनको आदेश देता हूँ, जैसे आप मेरे घर पे आए, चाहे वो कितनी भी परेशान है, कितनी भी व्यस्त है, एक बार उनको आदेश दिए कि मैडम आई, मैडम के लिए जल्दी 2 कप चाय, मैडम कहने की जरूरत है, वो एकदम से इमीडिएट ले आती है जी। 2 बेटे हैं मैडम, भाई है बड़ा, भतीजा है, भतीजी है, भाभी जी हैं, भरा पूरा परिवार। बिल्कुल मैडम, सभी की ओर से सहयोग मिला। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सहयोग इस केतली को बनाने में, देखो प्रेरणा तो हमारे निर्देशक महोदय ने दी जी। लेकिन सहयोग की बात जहां तक, एक हौसला बढ़ाने, मैडम देखो एप्रिसिएशन 3 तरह से होती है, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली जी जी। सबसे जरूरी है मेंटली मैडम, क्योंकि पैसा और जुनून हर किसी के अंदर होता है, बट वो जो लोग दिमाग से, मन से हार जाते हैं, उसको फिर उठाना शायद मैं मानता हूं कि असंभव है जी। तो मन से जो प्रेरणा मुझे दी मेरे चाचा हैं, जो जिनको विरासत में ये काम मेरे दादाजी की तरफ से मिला था, वो मटके बनाते हैं। हर रोज मैडम, हर रोज मेरे पास आते थे, कहाँ तक बनाया, कितना बनाया, ये कर, ऐसे कर। छोटे चाचा हैं, वो तो बहुत ही प्यार करते हैं मैडम मेरे से। परिवार मेरा सारा का सारा, बहुत 2 कजन है मेरे, वो भी बहुत सहयोग करते हैं मैडम। परिवार की तरफ से तो मुझे सदा सहयोग मिलता है। आर्थिक रूप से कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैंने ये बीड़ा तो उठा लिया है, लेकिन अगर मुझे पैसों की जरूरत हुई तो क्या करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा? कभी ऐसा कुछ, ऐसी कोई नौबत? मैडम देखो, नौबत तो टाइम टू टाइम आती रहती है। जैसे वो केतली को मैंने बनाया, उसकी कोई सेड नहीं है, अभी रेनी सीजन शुरू होने वाला है, कल भी एकदम से इमीडिएट बरसात शुरू हुई, उसको कवर करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है मैडम। 8 फुट की हाइट तक उसको कवर करना, और फिर वो इतना डाया उसका है कि एकदम से उसको पकड़ भी नहीं सकते। सेड नहीं है मैडम, तरपाल लेके आना होता है। तरपाल अब जैसे इतनी वार्मिंग है, 2 दिन उसको ढक के रखे तो तीसरे दिन वो फट जाता है मैडम। तो जरूर तो देखिए हर समय पे उसकी पड़ती रहती है, लेकिन मैडम हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है जी। हम अपनी कला को मरने नहीं देंगे मैडम। कोई हमारी मदद करे या ना करे, हम हर सिचुएशन में। और मैडम मैं कई बार क्लास में एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि भाई देखिए, गुलाब का जो फूल होता है उसमें इतनी फ्रेग्रेंस होती है, आफ्टर देन हमने लोटस को नेशनल फ्लावर क्यों मान लिया है जी? क्योंकि कमल जो है कीचड़ की सुंदरता को बढ़ाता है। गुलाब खुशबू होते हुए भी हमारा राष्ट्रीय फूल नहीं बन पाया, और वो कमल जो है बगैर खुशबू के हमारा राष्ट्रीय फूल है। मैडम ऐसा ही कुछ हमने ठाना है कि कोई भी अगर हमारी मदद ना करेगा, परमात्मा का साया हमारे साथ पे रहे, आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, तो मैडम हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार। इसीलिए कहती हूँ कि चैट लाइव वो मंच है जहाँ पर हम उन शख्सियतों से मुखातिब होते हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप और हम जब कभी गुलाब देखते हैं या कमल का फूल देखते हैं, तो शायद ही ऐसा कभी हम में से किसी ने सोचा हो, सोचा भी होगा तो 10 में से 1-2 ने सोचा होगा, जैसे कि रामकिशन जी अपनी सोच रखते हैं कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल क्यों है, गुलाब क्यों नहीं, वो ज्यादा खूबसूरत होता है, उसमें खुशबू होती है, लेकिन कमल को क्यों राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया? कीचड़ की शोभा बढ़ाता है कमल जी मैडम। इसलिए चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे रामकिशन जी, और एक मकसद जो है हमारे इस मंच का, वो कहीं ना कहीं पर पूरा हो रहा है। बहुत खुश आप दिखाई दे रहे हैं। जब हमारा कैमरा आपकी केतली के पास पहुंचा था, तभी भी आपकी खुशी की चमक आपके चेहरे पर हम देख पा रहे थे। क्या जिंदगी का कोई ऐसा पहलू भी रहा, कोई टीस मन में आज भी है कि काश मैं ये भी कर लेता, वो कर पाता? क्योंकि आप एक कलाकार की इच्छाएं
बहुत होती हैं, बेइंतहा होती हैं, जिसे पूरा कर लेना वो अभी जैसे आपने केतली बना लिया, अभी आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि अब क्या करना है, ऐसा कुछ है क्या? मैडम देखिए, मन में तो आप एक किस्म से ये कह सकते हैं ट्रेजर है हमारे अंदर कला का, क्योंकि सन 2000 में मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, वहाँ एक एग्जीबिशन लगाई थी। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है हमारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आता है मैडम, वहाँ से उनके इनविटेशन से मैंने वहाँ एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें एक ऐसा मिट्टी का उपकरण तैयार किया था मैडम, आप शायद सुन के हैरान होंगे, मैंने बगैर ऊर्जा से चलने वाला फ्रीज बनाया था मैडम। मिट्टी का फ्रिज? मिट्टी का फ्रीज। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें हम आइस फ्रीज नहीं कर सकते, बट उसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ, उसकी विशेषताएं क्या हैं। केला मैडम आप इलेक्ट्रिक फ्रीज में रखते हैं तो केला 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, काला हो जाता है। रोटी अगर आप इलेक्ट्रिक फ्रीज में रखते हैं तो वो रोटी या तो उसमें मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघल जाती है पसीना आके, या फिर हार्ड हो जाती है, यू कैन नॉट च्यू, इस लेवल तक। चावल भी। लेकिन मैडम जो मिट्टी का फ्रीज हमने तैयार किया था, जिसका वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर उसको प्रैक्टिकल करके देखा था, उसमें मैडम चावल आप जितना सॉफ्ट तैयार करते समय होता है जी, जो टेस्ट एट द स्पॉट होता है, वो टेस्ट उसमें 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद 3 दिन के बाद ऐसा ही टेस्ट मिलता है मैडम। रोटी जितनी मुलायम आप रख रहे हैं, 3 दिन के बाद 50 डिग्री टेम्परेचर में वैसी ही मिलेगी। केले का कलर कोई चेंज नहीं होगा। और मजे की बात यह है मैडम, उसमें किसी ऊर्जा को कंज्यूम नहीं करना पड़ता जी। मैंने सोच के कैसे, क्योंकि एक गांव में जैसे मटका गर्मियों में यूज करते हैं, मटके के पानी से आपने कभी, मटके का पानी किसी को हार्म नहीं कर सकता मैडम, हाँ फ्रीज का कर देता है, गले में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसी सोच से भाई मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि जो मैडम मिट्टी के रेशियो है ना, मिट्टी के जो रेशियो हैं, जो कुम्हार उसकी बीटिंग करता है मिट्टी की, वो रेशियो स्मूथ नहीं हो पाते जी। उसके अंदर हवा का जो प्रवेश है वो अंदर वाले पानी को सुरक्षित रखता है। तो मैडम अंदर पानी में फिर हमने एक लेयर बना के रखी, वो लेयर जो है हमारा स्टोर का काम करता है, उसमें आप खाना रख सकते हैं। क्या बात। बाहर वाली लेयर पानी को सुरक्षित रखती है, पानी अंदर वाली लेयर को सुरक्षित रखता है, अंदर वाली लेयर जो है ना हमारे खाने को सुरक्षित रखती है। ये मैडम प्रैक्टिकल किया गया था। बहुत ही अद्भुत प्रतिभा है और अजीबोगरीब। अजीब तो है ही, लेकिन गरीब है कि नहीं ये आप बताएंगे। आप ज्यादा जानते हैं, आप रोजाना ये काम कर रहे हैं, आपकी कलाकृतियों का इतना हमने प्रदर्शन देखा हुआ है, लोग भी काफी आपसे चिर परिचित हैं, जो नहीं है वो अब हो जाएंगे चैट लाइव के इस मंच के जरिए। अगला क्या होगा आपका सपना क्या है, या आगे आप और क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तो आप पहुंच गए, चीन का नाम हटाकर वहां पर अब इंडिया का नाम अगर लिखा जाएगा तो वो जींद के रामकिशन की वजह से लिखा जाएगा। बिल्कुल मैडम। आगे क्या करना चाहते हैं आप? बस आगे तो मैडम मेरा सपना है कि हमारी जो संस्कृति, देखो किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति मीन्स वहाँ का रहन सहन, पहनावा, काम धंधे, मैडम हर चीज में चेंज आ गया है, हर चीज में जी। क्योंकि जहां तक पहनने की बात है उसमें तो मैडम उसकी आइडेंटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कल्चर कहाँ का है कहाँ का नहीं है, बट संस्कृति सही मायने में, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, आपने भी शायद अपने घर में देखा होगा, कोई भी ऐसा ओकेजन, ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो मिट्टी के बर्तन के बगैर पूरा होता हो। जी जी, शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है, उसकी प्योरिटी के कारण उसको जो है ना उसमें हर ओकेजन में उसको रखते हैं। जी जी। मैडम मेरी सोच ये है कि ये संस्कृति हमेशा जिंदा रहे। जिंदा कैसे रहेगी? जब हमारी जनरेशन में इसका क्रेज बढ़ेगा। क्रेज कैसे बढ़ेगा? जब उनको पॉपुलरिटी मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगा। जी मैडम, मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा कॉलेज इंस्टीट्यूट करूं, एक कॉलेज खोलूं जिसमें हमारी कला को सिखाया जाए। स्कल्पचर कॉलेज मेरा एक सपना है जी, अगर खोल पाया तो। जी, आपको लगता है कि क्योंकि हर कोई रामकिशन नहीं है जी, आप एक शिक्षक होते हुए भी अपनी कला आप जीवित रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आपको स्टूडेंट इतने मिल पाएंगे कि आप उन्हें ये सिखा पाएं, ये हुनर बता पाएं? क्योंकि सराहनीय है आपकी कला, नो डाउट इसमें,
लेकिन जैसे अभी आप ही ने कहा कि अब की जो जनरेशन है मशीनों में ज्यादा विश्वास करने लग गई है। लोग जानते हैं कि घड़े का पानी कितना स्वच्छ होता है और पेट के लिए अच्छा भी होता है, बावजूद इसके रेफ्रिजरेटर रखते हैं क्योंकि अब उन्हें चिल्ड वाटर चाहिए। जी मैडम, घड़े का ठंडा पानी से काम नहीं चलता। जी, सोर्स ऑफ अर्निंग का भी आपने जिक्र किया, इतनी कमाई नहीं होती है कुम्हारों की। फ्रिज ज्यादा बिक जाते हैं, उतने घड़े नहीं बिकते एक सीजन में। आपको लगता है कि ये कामयाब रहेगा? बिल्कुल मैडम, देखो हम ऐसी चीजें डेवलप करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग देखते हैं टीवी पे किसी पिक्चर में कोई स्टेडियम जो दिखाया जाता है या कोई इंडोर स्टेडियम है, उसको जो इंटीरियर जो डेकोरेशन मिलती है वो स्कल्पचर से मिलती है। वो स्कल्पचर जी, वो हम सिखाएंगे युवा पीढ़ी को जी, मॉडर्न शेप में भी। भरसक आप हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि इस कला को जिंदा रखूं, युवाओं को सिखाऊं और उनके जरिए इसको आगे बढ़ाऊं। जी मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ जानने और जितना जाना उससे कहीं ज्यादा सीखने को मिला। बहुत धन्यवाद रामकिशन जी, चैट लाइव के इस मंच पर आने के लिए। आपका भी धन्यवाद मैडम, सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत ही चैट लाइव को एक तरीके से जो मकसद था उसे पूरा करने में आपने हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया उसके लिए। चैट लाइव में आज हम मिले जींद के रामकिशन जी से, फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे, एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।